जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक बहुत बड़े रूम में देखा। ये बिल्कुल वैसा ही रूम था जिसको हमेशा मैंने अपने सपनों में देखा था। सामने खिड़की थी। खिड़की के उस पार खूबसूरत वादियां नजर आती थी। मुझ जैसी गरीब घर की लड़कियां ऐसी जगह सिर्फ अपने सपनों में ही देखती है। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि रूम का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी बेरहमी के साथ मुझे एक ऐसे कमरे में ले गया जहां पर चारों तरफ ही अंधेरा था। मेरा सपना उसी टाइम कांच की तरह टूट गया। फिर उस आदमी ने मेरे साथ जो किया वह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरा नाम अनुपमा है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा एक सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी थे। मेरी माँ हाउसवाइफ थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरा एक भाई है जो मुझसे बहुत छोटा है। मेरी माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी थी। हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा रिश्ता जब मैं छोटी थी उसी वक्त पक्का कर दिया गया था। मेरे चाचा के यहाँ जब लड़के का जन्म हुआ उसी वक्त चाचा ने कह दिया था कि इसकी शादी अनुपमा से ही होगी और मैं उस वक्त सिर्फ 6 महीने की ही थी। हमारे यहाँ शादियाँ परिवार में ही कर दी जाती हैं। मेरे चाचा का लड़का बचपन में बहुत सुंदर था। जो भी उसे देखता वो उसको खिलाना चाहता, उसका प्यार करना चाहता। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा था और बहुत दुबला भी पड़ गया था। पता नहीं उसकी संगत कैसी थी। वह कुछ तो उल्टा सीधा काम कर रहा था जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसका चेहरा बिगड़ता जा रहा था। उसका शरीर मानो कंकाल के भांति नजर आता था। मेरी चाची कहती थी मेरा बेटा बचपन में बहुत सुंदर था। पता नहीं उस पर किस कलमुही की नजर लग गई है जो ये ऐसा हो गया है। मेरा मानना था ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जरूर उसकी संगत गलत थी और वह कुछ गलत कर रहा था, तभी वह ऐसा हो गया था। मेरी माँ हमेशा मेरे पापा को कहा करती थी कि यह लड़का कहीं जॉब भी नहीं करता है, यह हमारी बेटी को कैसे खुश रख पाएगा। तो मेरे पापा हमेशा यही कहते कि इसका बाप एक अच्छी जगह काम करता है, सरकारी अफसर है, इनके पास पैसों की क्या कमी है। मेरे पापा का झुकाव हमेशा अपने परिवार वालों की तरफ होता था। अगर उस लड़के के बारे में कोई गलत बोले तो मेरे पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हम तो खुद परेशान थे कि उनको अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा अपने भाई से प्यार था। मेरे पापा ने मेरी शादी उसी लड़के के साथ तय कर दी। शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। मैंने अपनी माँ को कई बार कहा मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है क्योंकि पापा के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने अपनी माँ से कहा मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा अब तेरी जिंदगी कौन सी अच्छी है, सारी जिंदगी ना तूने अच्छा पहना ना तूने अच्छा खाया, बस यही 2 कमरे वाले घर में रहेंगे और एक दिन यहीं से चले जाएंगे। उन्होंने कहा चुपचाप ये शादी कर ले और ऊपर वाले से प्रेयर कर कि तेरी किस्मत अच्छी हो, क्योंकि अगर औरत की किस्मत बुरी हो तो वह महलों में भी खुश नहीं रहती है और अगर किस्मत अच्छी हो तो वह एक छोटे से कमरे में खुश रह लेती है। मेरी माँ ने मुझे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन मेरी माँ को यह पता नहीं था मेरे दिल में कोई और था जिसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मैंने मन बना लिया था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं यह शादी नहीं करूंगी और मैं शादी वाले दिन उसके साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। अभी मेरी शादी में 2 हफ्ते बाकी थे। मैंने उसके साथ पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसका नाम किशोर था। उसने मुझसे कहा घर में कुछ ऐसी चीज हो जिसकी कीमत ज्यादा हो वह भी अपने साथ लेकर आना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।